हेलो दोस्तों, फेमस रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास के बारे में जाना था। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसानों ने इतना विकास कर लिया है कि वह अब अपना काम किसी मशीन या रोबोट से करा सकते हैं। कंप्यूटर और मशीन इंसानों की जरूरत बन चुके हैं। बड़े और छोटे दोनों ही क्षेत्रों में, कार्यालय से लेकर चिकित्सालय तक और शिक्षा से लेकर यातायात तक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। हमारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत ही संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर, स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट वॉच और सभी स्मार्ट डिवाइस पर मौजूद है। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटरी दिमाग है जो मनुष्य की तरह सोच सकता है और खुद से सीख सकता है, साथ ही यह अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानों ने बनाया है, लेकिन इंसानी दिमाग के मुकाबले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई गुना ज़्यादा तेजी से निर्णय ले सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एआई भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले 1955 में जॉन मक्कार्थी ने एआई का निर्माण किया था, इसलिए जॉन मक्कार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। चलिए जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। इसे मशीन लर्निंग के जरिए बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है, खासकर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एआई इंसानी दिमाग की तरह चीजों को देखता और परखता है, इसके बाद निर्णय लेता है। इसे हर काम के हिसाब से अलग अलग प्रकार का बनाया जाता है। जैसे कि कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तस्वीर देखकर समझने के लिए बनाया जाता है। ये हमारे स्मार्टफोन में मौजूद होता है, जो फेस अनलॉक सिक्योरिटी में काम करता है। कुछ एआई को वातावरण समझने के लिए बनाया जाता है। इस एआई का उपयोग एयर कंडीशनर्स में होता है, साथ ही बड़े बड़े साइंटिस्ट इसका उपयोग एटमॉस्फेयर और वातावरण में बदलाव को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सोचने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा होता है, काम करने के लिए रैम लगा होता है, साथ ही इसमें बहुत सारे आईसी चिप्स होते हैं। इन सभी हार्डवेयर की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। एआई क्या है और काम कैसे करता है, ये जान लेने के बाद अब आप इसके प्रकार के बारे में जान लें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला वीक एआई, दूसरा स्ट्रॉन्ग एआई और तीसरा सुपर एआई है। वीक एआई, इसमें सोचने समझने की क्षमता कुछ सीमित कार्यों तक ही होती है, इसलिए ये अपने आप को डेवलप या अपग्रेड भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसे जिन कार्य के लिए बनाया जाता है ये सिर्फ उन्हीं कार्यों को कर सकता है। इसलिए वीक एआई एक बार में सिर्फ एक ही कार्य कर सकता है। वीक एआई को ही नैरो एआई भी कहा जाता है। आज के समय पूरी दुनिया में सिर्फ वीक एआई का प्रयोग होता है, यानी यह एकमात्र एआई का प्रकार है जिसको अब तक इंसानों ने सफलतापूर्वक विकसित और महसूस किया है। पिछले दशक ही इसमें सबसे अधिक विकास हुआ है। नैरो एआई के उदाहरण फेशियल रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, गूगल सर्च, वर्चुअल असिस्टेंट्स, गूगल असिस्टेंट, सिरी बाय एप्पल, अलेक्सा बाय अमेज़न, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, गूगल मैप्स, स्मार्ट वॉच, कंप्यूटर में शतरंज का खेल, ट्रैफिक लाइट के सेंसर, अमेज़न वेबसाइट में रिकमेंडेशन आइटम्स, स्मार्टफोन के स्मार्ट सेंसर, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री के रोबोट्स। स्ट्रॉन्ग एआई, वैज्ञानिकों की माने तो स्ट्रॉन्ग एआई मनुष्य की तरह सोचने, समझने, सीखने तथा एक साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होगा। स्ट्रॉन्ग एआई खुद अपने आप को अपग्रेड और डेवलप भी कर सकेगा। स्ट्रॉन्ग एआई को ही आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। सुपर एआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स का यह मानना है कि सुपर एआई की सोचने, समझने तथा सीखने की क्षमता मनुष्य के दिमाग के मुकाबले कई गुना अधिक होगी और यह इंसानों से ज़्यादा ताकतवर होगा। इसमें खुद से फैसले लेने की भी काबिलियत होगी, इसलिए यह मनुष्य के लिए खतरा भी बन सकता है। जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। घरों में लगाया जाने वाला इमरजेंसी लाइट बिजली ना होने पर खुद से चालू हो जाता है और मोबाइल का ज़्यादा गर्म होने पर खुद से स्विच ऑफ हो जाना, यह सब कुछ एआई के उदाहरण है। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग लगभग सभी प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से किया जाता है।
जैसे एआई का प्रयोग हम स्मार्टफोन और कंप्यूटर में भी करते हैं और बड़े इंडस्ट्री में इसका प्रयोग रोबोट से काम कराने में किया जाता है। एआई क्या होता है ये समझ लेने के बाद अब आप ये जान लें कि एआई कैसे बनाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स के द्वारा बनाया जाता है। इससे बहुत सारे कोडिंग और एल्गोरिदम से बनाते हैं, साथ ही बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, खासकर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एआई में मशीन लर्निंग की भी अहम भूमिका होती है। बहुत सारे लोग मिलकर एक एआई सिस्टम को डेवलप करते हैं। एक अच्छा सिस्टम बनाने के लिए प्रोग्रामर्स और डेवलपर्स को बहुत समय लगता है। एआई कैसे सीखें? आप इंस्टीट्यूट या कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करके एआई बनाना सीख सकते हैं। इसके अलावा आप घर पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर भी एआई बना सकते हैं। बेसिक एआई बनाने या सीखने के लिए आप हार्डवेयर कंपोनेंट आर्डुइनो का उपयोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना बहुत जरूरी है। क्या एआई इंसानों के लिए खतरा है? वीक एआई इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि हम इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई इंसानों के दिमाग से कई गुना ज्यादा सोच सकता है और हो सकता है कि भविष्य में यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो। लेकिन किसी भी मशीन या रोबोट को बनाते वक्त उसमें मनुष्य को चोट ना पहुंचाने वाला प्रोग्राम डाला जाता है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई मनुष्य के लिए सबसे अधिक फायदेमंद साबित होगा। एआई से जुड़ी फिल्में। इन फिल्मों को देखकर आप एआई के वर्तमान और भविष्य की कल्पना को समझ सकते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है अच्छी तरह से जान पाएंगे। टर्मिनेटर रोबोट, ऑब्लिवियन रोबोट, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, रोबोट 2.0, ऑटोमेटा, सुपर इंटेलिजेंस। इसी तरह रियल स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल फेमस रियल स्टोरी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।